हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, जहां हम बात करने वाले हैं कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि ब्रांड और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है और ब्रांडिंग कैसे होती है, क्यों जरूरी है। तो एक बेसिक तरीके से हमने ब्रांडिंग को वहां पे समझा था। और इस एपिसोड में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे ब्रांडिंग की तरफ और समझेंगे कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है। तो इस स्टेप में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं और एक बेसिक ब्रांडिंग के अराउंड बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे इस एपिसोड में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो आप ऑफर करने वाले हो अपने बिजनेस के लिए। तो हम डायरेक्टली ब्रांडिंग पर जंप करेंगे। तो मैं जो भी एग्जांपल बताने वाला हूँ आप उसको अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज से रिलेट कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक वैसे ही हर बिजनेस की और हर ब्रांड की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। उसके अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, सब चीजें अपनी अलग हो सकती है। तो हमें सबसे पहले उसे पहचानना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आपके ब्रांड की यूनिक आइडेंटिटी क्या है। अगर आपका ब्रांड एक पर्सनैलिटी होता, एक इंसान होता, तो वो कैसा दिखता। आप अपनी आंखें बंद करो और एक बार इमेजिन करो कि अगर रोलेक्स एक इंसान होता, एक पर्सनैलिटी होता, तो किस तरह की पर्सनैलिटी होता। जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से रोलेक्स एक ऐसी पर्सनैलिटी होता, एक सोफेस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होता, जिसने एक प्रीमियम ग्रीन कलर का सूट पहना होता। वो किसी एक्सपेंसिव गाड़ी से उतरता और अगर वो किसी एक रूम में होता जहाँ बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सेलेक्टेड लोगों से ही मिलता है। तो वो काफी एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं अपने ब्रांड के लिए। और ऐसे ही हर ब्रांड की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। आप किसी भी ब्रांड की इमेजिन करके देख सकते हो। वैसे तो बहुत तरह की पर्सनैलिटी होती है, लेकिन हम सिर्फ कॉमन पर्सनैलिटीज पर बात करने वाले हैं। तो मोस्टली 5 तरह की कॉमन पर्सनैलिटीज होती है जिस पर हम बात करने वाले हैं, और जो आपको हेल्प करेगा अपने ब्रांड और अपने बिजनेस के लिए एक पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करने में। नंबर 1, हम्बल और डाउन टू अर्थ। जैसे कि टाटा रिलायबल, केयरिंग और एक फैमिली ओरिएंटेड ब्रांड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका फोकस हमेशा रहता है ट्रस्ट बिल्ड करने में, एथिक्स के अराउंड या फिर किसी सोशल इम्पैक्ट के अराउंड हमेशा वो अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है एक्साइटमेंट और प्लेफुल ब्रांड पर्सनैलिटी, जैसे कि जोमेटो। जोमेटो के आप जब भी सोशल पेजेस या जहां पर भी वो अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनके ऐप नोटिफिकेशन देख लो, उनके सोशल पेजेस देख लो, वो इस तरह से बात करते हैं जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे बात कर रहा हो। और वो हमेशा उस तरह का एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो फूड डिलीवरी जैसे बोरिंग कॉन्सेप्ट में क्या ही आप इंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जोमेटो या स्विगी ने काफी अच्छे से अपने ब्रांडिंग के थ्रू ये चीज पॉसिबल की है। थर्ड, स्मार्ट और ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी, जैसे कि गूगल। गूगल काफी नॉलेजेबल ब्रांड है और हम काफी ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए। फिर आता है लग्जरी और प्रीमियम पर्सनैलिटी, जैसे कि एप्पल। एप्पल एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तो है, स्टाइलिश भी है और साथ में एक प्रीमियम और हाई क्लास एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। आप उनके डिजाइन, ब्रांडिंग कुछ भी देख लो, सब चिल्ला चिल्ला के बताता है कि भैया हम प्रीमियम है। तो 5वें नंबर पे आता है एक स्ट्रॉन्ग और एक टफ पर्सनैलिटी, जैसे कि रॉयल एनफील्ड हो गया या फिर हार्ले डेविडसन हो गया, जिनकी ब्रांड से साफ पता चलता है कि भाई ये बहुत मैस्कुलिन और काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्स डिलीवर करते हैं। और उनकी ब्रांडिंग भी एक स्ट्रॉन्ग और एक टफ कैरेक्टर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती है। तो आपको भी अपने ब्रांड के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। अब आपको देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, आप किस तरह का ब्रांड डिलीवर करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। इन सारी बेसिस पे आपको अपने ब्रांड के लिए एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो किसी भी तरह की पर्सनैलिटी आपका ब्रांड हो सकता है। सबसे पहले आपको 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके वो इमेजिन करना चाहिए कि आपका ब्रांड अगर एक पर्सनैलिटी होता तो वो कैसा दिखता। और ये करने के 4 तरीके आपके पास। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके ब्रांड की लुक्स कैसी है। अगर वो एक इंसान होता, एक पर्सनैलिटी होता, तो वो किस तरह के कपड़े पहनता, कैसे शेड्स लगाता, क्या उसका स्टाइल होता। तो सबसे पहले आप उसे इमेजिन करो। दूसरे नंबर पे आपके ब्रांड की वॉइस कैसी होती है, किस मूड से आपका ब्रांड अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता। एक कड़क आवाज हो सकती है, एक हम्बल आवाज हो सकती है, एक फ्रेंडली नेचर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको वो भी इमेजिन करना है। थर्ड, आपकी ऑडियंस कौन हो सकती है। अगर मान लो आपका ब्रांड एक क्राउड के बीच में खड़ा हुआ है, तो किस तरह के लोग उसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, कौन लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सबसे पहले आप उसे इमेजिन करो। फोर्थ, आपकी यूएसपी, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, क्या ऐसा अलग है आपके ब्रांड में जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है।
क्यों आपके कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आपका प्रोडक्ट खरीदे, एक बार उसे भी आइडेंटिफाई करो। और ये सब इमेजिन करने के बाद एक बार किसी पेपर पे आप लिख लो। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको अपने ब्रांड के लिए किस तरह के लोगो बनाना है, किस तरह के कलर्स यूज करने हैं, फॉन्ट्स कैसा यूज करना है। अगर आप किसी कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हो तो किस तरह की लैंग्वेज आपको उनके साथ रखनी है, वो सब चीजें आपको डिसाइड करने में ये हेल्प करेगा। आपने भी देखा होगा हर ब्रांड का बोलने का तरीका, बात करने का तरीका और उनकी वाइब्स काफी अलग होती है। स्विगी की काफी फ्रेंडली वाइब्स है। नाइकी को अगर आप देखो तो वो आपको एंकरेज करता है अपने आप को फिट रखने के लिए। अमेजोन कहता है भैया आपकी दुकान है, आपका जैसा मन करे वैसे शॉपिंग कर लो। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी ब्रांड की एक टोन को सेट करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट तरीके से उसे हर बार यूज करते रहो। सोशल मीडिया पे अगर आप कहीं मैसेजेस भेज रहे हो, उस पे अपनी ईमेल मार्केटिंग, जहां भी आप उसे यूज करना चाहते हो, अपनी पैकेजिंग से लेके हर जगह आप अपनी इस टोन को कंसिस्टेंट तरीके से यूज करो। ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में आपके कस्टमर्स के बीच में आपको एक मेमोरेबल ब्रांड बनाने में। और वैसे भी जो लोग अपनी पर्सनैलिटी दिन भर दिन बदलते रहते हैं उन्हें कोई याद रखता नहीं है, तो कोशिश करो अपने ब्रांड को कंसिस्टेंट रखने की। और अगर आपको हेल्प चाहिए अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपने ब्रांड का नाम और थोड़ी बहुत डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ आपके ब्रांड के पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने में। तो ये था इस सीरीज का सेकंड एपिसोड, जहां हमने बात की कि आप कैसे अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप अपने ब्रांड के लिए एक टोन सेट कर सकते हो। अब अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रांड की टारगेट ऑडियंस को ढूंढोगे, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं ये सब करने के। उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और आगे के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अभी के लिए बाय बाय।